हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरा जो अर्ली मॉर्निंग उठने का रूटीन है वो डेली यही टाइमिंग है। तो सबसे पहले जो है ना, उठकर मैं लेती हूँ हल्का सा गुनगुना पानी और फिर उसके बाद मैं लेती हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी मानी जाती है ये। तो मेरा जो डेली का रूटीन है ना, मैं 1 वीक ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, फिर नेक्स्ट 1 वीक में लेमन जो हम पानी पीते हैं गुनगुना शहद डाल के वो लेती हूँ, फिर नेक्स्ट 1 वीक जो है जीरा वाटर। सब ऐसे ही हफ्ते में चेंज करती हूँ अपना पर वीक का जो मेरा प्लान होता है, और काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। और कभी कभार है मैं टर्मरिक जो वाटर है वो भी लेती हूँ। तो मैं आपसे सब अपनी जो है ना, मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है, डाइट, सब आपसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी होती है और हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अपनी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकें, वॉकिंग के लिए या फिर जॉगिंग के लिए। इसीलिए मैं जो अपनी डाइट पे बहुत ही फोकस करती हूँ। और फ़िलहाल पहले मैं अपने रेडी कर लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें मैंने हाफ़ जो स्पून डाली है कॉफ़ी, साथ में डाल दूँगी एक छोटा सा टुकड़ा में जो है दालचीनी का। दालचीनी का जो पानी है, वैसे अगर नॉर्मली हम वो पिए तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं जो है ना 1 हफ़्ता जो पूरा रेगुलर जो है ब्लैक कॉफ़ी ही लूँगी और उसमें छोटा सा टुकड़ा जो दालचीनी का डालती हूँ। टेस्ट तो अच्छा लगता है। हाँ, अगर ऑप्शनल है आप इलायची भी डाल सकते हो। जैसे शुरू में हमें ब्लैक कॉफ़ी पीने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप एक उसमें हरी इलायची भी ऐड कर सकते हो। तो मेरी जो दालचीनी और ब्लैक कॉफ़ी है बनकर हो चुकी है रेडी। तो मैं अब इसे पीऊँगी बहुत ही जो है ना स्लोली, सिप सिप करके। तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे मुझे अपनी जो कॉफ़ी फिनिश करने के लिए। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्टिंग अभी आई हूँ नई जगह पे, तो मुझे कुछ सामान परचेज़ करना है। तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफ़िस में बिज़ी रहती हूँ, इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आज सोचा है कि अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं मार्केट जाऊँगी, तो उसकी जो भी टू डू लिस्ट है वो मैं अभी ही तैयार करके रख लूँगी, बाद में भूल जाऊँगी। फिर इसके बाद मुझे जो अपना ब्रेकफास्ट लंच सब प्रिपेयर करना होता है, तो इसीलिए अपना जो भी इस महीने का मुझे सामान लेना है, कुछ आइटम्स जो है, बहुत सारे आइटम जो है ना मैं पहली यूनिट में ही छोड़ के आ गई थी। काफ़ी सामान छूटता भी है, काफ़ी सामान हमें नई जगह आके लेना पड़ता है। तो बस अभी वही लिस्ट थोड़ा बना रही हूँ, जो सामान बहुत ज़रूरी है वही परचेज़ करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ अपने बजट के हिसाब से प्लान कर लूँगी। तो लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ साथ जो है ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, और कम से कम 10 मिनट लगेंगे मुझे अपनी ब्लैक कॉफ़ी को फिनिश करने के लिए। और इसी के साथ जो है ना अपनी लिस्ट जो है वो भी रेडी कर लूँगी। तो वर्किंग मॉम की लाइफ है ना, थोड़ी सी बिजी तो है, लेकिन अगर हम हर चीज़ को मैनेज करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है अपना डेली रूटीन को एकदम ईजिली यूज़ करने में। तो फ्रेंड, इसके बाद हमारा जो टाइमिंग है ऑफ़िस का है वो है 9 o'clock। तो मुझे इन्हीं 3.5 घंटों के बीच में पूरा अपने घर का काम वो भी फिनिश करना है, ब्रेकफास्ट लंच वो भी प्रिपेयर करना है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी। मैं 2 दिन पहले ही सोचा था लेकिन भूल गई। अभी प्लान किया कि अभी ही इसको बना के रख लूँगी, नहीं तो फिर जाते वक्त मैं इसे लेना भूल जाती हूँ। तो मौसम ठंडा है और आप मैक्सिमम देखती हो मैं विंटर ड्रेस में ही आपको दिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है। इसीलिए जो है ना यहाँ पे हमें 12 महीने ही हल्के से सर्दी वाले कपड़े वो पहनने पड़ते हैं। गर्मी के टाइम में गर्मी भी इतना नहीं है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ऑब्वियसली यहाँ ठंडा पड़ता ही है। तो मुझे उसी हिसाब से जो प्रिकॉशन है ना वो लेना पड़ता है। और अभी जो लिस्ट है वो मैंने प्रिपेयर कर ली है। मेरी जो 2 मेन आइटम थी वो मैं पहले जो यूनिट में वहीं छोड़ के आ गई थी। अभी इस मैंने उसको ऐड लिस्ट में नहीं कर पाई, क्योंकि बजट मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम डाउन हो चुका है और काफ़ी खर्चा भी हुआ है। और हर महीने जो बजट है वो मैं पूरा डायरी पे लिख के नोट करके उसी हिसाब से चलती हूँ। कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसके लिए मैं अपनी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को तो शॉपिंग का मौका मिलना चाहिए। तो बस उसी हिसाब से जो अपना इस मंथ का बजट प्लान है या नेक्स्ट मंथ का बजट प्लान है तो मैनेज कर लेती हूँ मैं बहुत इजीली। तो फ़िलहाल मेरी कॉफ़ी हो चुकी है फिनिश, और अभी जो टाइमिंग है वो है मेरी एक्सरसाइज का।
और मैं आधा घंटा डेली जो है ना खुद घर में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग मैंने इसलिए निकाल के रखा है। जल्दी उठने से मुझे यही बेनिफिट है कि आधा घंटा जो है मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ, वरना 4:30 जो टाइमिंग है सुबह उठने की ना, कई बार मन भी नहीं करता है उठने के लिए। और फ़िलहाल अपनी हेल्थ को लेके, अपने रूटीन को लेके, अपने शेड्यूल को लेके हर चीज़ हमें खुद एडजस्ट करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं भी जो है ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और आपसे एक बात और शेयर कर देती हूँ, मैंने 6-7 मंथ पहले ऑनलाइन जो हमें कोच मिलते हैं वो मैंने जॉइन किया था, लेकिन टाइमिंग जो था ना वो हमारा एकदम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। मैक्सिमम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, और मुझे उसमें दिक्कत थी क्योंकि मुझे पूरे घर का काम भी फिनिश करना है और फिर ऑफिस टाइमिंग भी मेरी अर्ली मॉर्निंग ही थी। तो वो सब में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था अपने घर के काम के हिसाब से और अपने जो रूटीन के हिसाब से। इसलिए मैंने सिर्फ 2 मंथ जो था ना ऑनलाइन कोचिंग जॉइन किया था, लेकिन मुझे वो इतना सेट नहीं बैठा और शाम के टाइमिंग में भी सूटेबल नहीं था, क्योंकि 6 बजे ऑफिस से आती हूँ, फिर शाम को घर में काम भी होता है। तो इसलिए मैंने खुद के लिए एक जो था ना एडजस्ट करने के लिए सोचा था। तो मैंने डाइट मील जो प्लान था वो लिया था कोच से। बस वही जो डाइट मील है ना उसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और उसका जो रिज़ल्ट है मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो अपना जो हर हफ़्ते जो मैं आधा घंटा का एक्सरसाइज घर में खुद ही कर लेती हूँ, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम कहीं वॉकिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो खुद हमें मैनेज करना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए। तो फुल डे वैसे भी ऑफिस में काम है, जॉब है, तो अपना एक जो होता है ना कि वर्क रूटीन होता है, और वैसे भी जब भी इंसान ऑफिस से थक के घर आता है तो हमारा वैसे भी मूड नहीं करता है कि हम शाम को ऑफिस का जो भी अपना छोटा मोटा काम है कई बार वो भी हमें घर लेके आना पड़ता है, कुछ भी छोटे मोटे हमें काम पेंडिंग रख जाते हैं। इसलिए जो रूटीन मेरा होता है उसे मैं फॉलो ही करती हूँ। तो सबसे अच्छा यही है कि पहले हम अपने हेल्थ के लिए सोचें, नहीं तो डिलीवरी के बाद लेडी का जो वेट है वो ऑब्वियसली गेन होता ही है, उससे काफ़ी दिक्कत है, और धीरे धीरे हमारी हेल्थ में जो इशू आना शुरू हो जाते हैं। इसको मैंने फेस भी किया है स्टार्टिंग में, इसीलिए अभी जो डेली में आधा घंटा निकाल के अपने लिए डेली का मैंने एक रूटीन बना रखा है, तो मुझे उससे कुछ फ़ायदा भी धीरे धीरे मिलना भी शुरू हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, अगर हम कुछ काम ठान लेते हैं तो वो हम अपने बेस पर ही कर सकते हैं। तो बस इसके बाद मैंने अपने घर में की थी क्लीनिंग, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है ना वो बज रहे हैं 5:30। मैं 10 मिनट का ब्रेक लिया था एक्सरसाइज करने के बाद। फिर घर की पूरी जो झाड़ू पोछा है वो मैं कर लेती हूँ, और वैसे भी शाम को जब घर आती हूँ तो हल्की सी डस्टिंग वगैरह भी उस टाइम करती हूँ। सुबह मैं डस्टिंग वगैरह नहीं करवाती हूँ, इतना टाइम होता ही नहीं है। तो बस अभी जो है घर की क्लीनिंग कर लूँगी, और इसके साथ ही पोछा वगैरह लगाकर फिर मैं जाऊँगी अपना फ्रेश होने के लिए। फिर हमें जो हमारा दिन का रूटीन होता है, पूजा पाठ करना है, बस वो सब मैं करके फिर एक ही बार किचन में जाती हूँ, और अपना जो भी फुल डे का हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, मुझे प्रिपेयर करना है, वो सब मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी ना यहाँ पे बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप भी कभी नॉर्थ ईस्ट में घूमने गए होंगे, देखना कि वहाँ पे बहुत बारिश है। बारिश में धूप बहुत कम निकलती है और बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है उससे क्या होता है, हर जगह ना आपको सीलापन दिखाई देगा, और धूप निकलेगी नहीं प्रॉपरली, कपड़े सूखेंगे नहीं। तो कभी कभार मौसम अगर 10 मिनट के लिए भी, 20 मिनट के लिए भी क्लियर होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और आज मॉर्निंग में मौसम क्लियर है, और यहाँ पे मौसम अभी क्लियर है, और कुछ टाइम के बाद ही बादल आ जाएंगे, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। और दार्जिलिंग साइड में जैसे सब भी घूमने जाते हैं, जो गए होंगे उनको पता होगा वहाँ का ठंडा मौसम है। सिक्किम साइड बारिश है, ठंडा मौसम है, बस वही वेदर जो है आसपास आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और अभी जो धूप बाहर निकली है तो मैंने जो भी कुछ कपड़े थे कल मेरे सुखाए थे, तो प्रॉपर इतने सूखते नहीं हैं वो अंदर, हम हीटर भी लगा लेंगे तब भी जो कपड़े हैं वो अच्छे से नहीं सूखते हैं, तो मैंने वो बाहर डाल दूँगी, और जब ऑफिस जाने से पहले वो मैं उनको उठा के जाऊँगी।
तो अपना जो भी एक टाइमिंग फ़िक्स है, मैं 10 मिनट में झाड़ू लगा लूँगी रूम वगैरह में, 10 मिनट में पोछा लगा लूँगी। तो इस हिसाब से जो मैं टाइमिंग है ना, अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर रखा होता है। नहीं तो अगर हम अपने टाइम के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमारा जो रूटीन है ना, वो थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है काम के हिसाब से। तो यहाँ पे तो वैसे भी बारिश का जो भी टाइम है, तो अगर हम 10 मिनट के लिए भी कपड़े बाहर भूल जाएंगे और मैं ऑफिस चली आऊँगी तो बस बारिश से वो सब फिर भीग जाएंगे और हम उनको फिर से धोएंगे, फिर सुखाएंगे, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे मेन। तो यहाँ पे मैंने जब आई थी पोस्टिंग, तो मैंने यहाँ पे ना जो पॉली बैग मिलते हैं इनमें कुछ सब्जियाँ लगाई थी। और अभी मैं घर जा रही हूँ छुट्टी, तो इसको फ़िलहाल इतना प्रॉपरली मैं केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे बारिश है और यहाँ पे बारिश है तो तुरंत ही जो यहाँ की मिट्टी है ना, पानी सोख लेती है। और मैंने काफ़ी दिन से जो है पेड़ों को पानी भी नहीं दिया था, क्योंकि डेली यहाँ बारिश तो हो ही रही है। तो मैंने जो पॉली बैग में सब्ज़ी लगाई है, ये लगाए हैं मैंने राई पत्ता और पत्ता गोभी लगाई है, और कुछ मैंने बैंगन के पेड़ भी लगाए हैं। और अभी इनकी जो थोड़ी क्लीनिंग करनी है वो मैं संडे को ही करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइमिंग है ऑफ़िस की। और अभी आज जो ना थोड़ा सा मौसम क्लियर लग रहा है, लेकिन अचानक ही कब बादल आ जाएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी, वो हमें कुछ इसका कंफर्म नहीं होता। तो जितने भी पेड़ हैं इनको मैं आज अच्छे से सभी को पानी दे देती हूँ। बारिश आ गई तब भी सही है, नहीं तो फिर कल या परसों शाम की टाइमिंग में इनकी हल्की सी थोड़ी कटिंग भी करूँगी पत्तों की, और बाकी जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी है वो मैं सब कर दूँगी। और ये देखो कि बाहर जो दीवारें हैं क्यों इतनी काली, मेन है बारिश। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने इन सभी जो सामने की दीवार थी सब पे मैंने ना डिस्टेम्पर करवाया था, लेकिन इनकी 1 महीने के अंदर ही जो दीवार की शक्ल है वो बिगड़ गई बारिश के कारण। धूप बहुत ही कम निकलती है। तो मैंने फ्रिज है वो भी क्लीन कर लिया है। सब्जियां मैं कुछ लेके आई थी कल शाम को, वो मैंने सब इसमें शाम को आकर ही लगा दी थी। और जो प्रॉपरली क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो मैं शाम को करती हूँ 10-15 मिनट निकाल के। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिन भी डस्टिंग नहीं करूँगी मैं चेयर की, सामान के, जो भी हमारे पास डेकोरेशन आइटम है, तो यहाँ पे इतना मिट्टी जो है ना, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाएगा कि हमें ना मुश्किल होता है उसको फिर वॉश करने के लिए। और जो सीलन के कारण ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं डेली ही जो है ना डस्टिंग करती हूँ। और जो हमारे वॉशेबल आइटम है उनको कम से कम 1-1.5 महीने के बाद मैं धोती ही हूँ। नहीं तो अगर हम नहीं इनको वॉश करेंगे तो एकदम जो कालापन है इनके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा मॉइस्चर के कारण। तो बस आज जो मैंने हल्की फुल्की क्लीनिंग थी वो मैंने अभी कर ली है। और मेन था जो था ना फ्रिज का क्लीनिंग था वो मैंने कर दिया है। शाम को के बस हल्का फुल्का करूँगी डस्टिंग। तो अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हो गई हूँ ऑफ़िस के लिए रेडी। मुझे अभी ऑफ़िस के लिए निकलना है। और मैंने आपसे पहले बताया था पिछले ब्लॉग में कि यहाँ पे जो है ना हम गर्म पानी ही यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो मैंने ये डिस्पेंसर ले रखा है 5 लीटर का, और इसमें क्या है कि हम 24 आवर्स पानी गर्म बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ का डेली का रूटीन है ना, हम कम से कम 1.5-2 लीटर पानी जो मैं पी लेती हूँ ऑफिस टाइमिंग में ही, सुबह से शाम तक। और गर्म पानी हमारे लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत है और नॉर्मल हम जो पानी है वो यहाँ नहीं पी सकते, नहीं तो तुरंत गला जो है ख़राब हो जाता है। और वैसे भी अब मैं जैसे वॉइस की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इससे पता चल रहा होगा कि गले में अभी भी कुछ सा ऐसे खिचखिचपन जो है ना वो भी है, खराश भी है। इसीलिए गर्म पानी बहुत जो बेटर है यहाँ के लिए। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मैंने आके फिर से अपने पॉली बैग में सभी को दिया है पानी। और इनकी जो क्लीनिंग वगैरह है ना पत्तों की, कुछ पत्ते सूख गए हैं, तो इनको मैं कल शाम के टाइमिंग या फिर संडे को पूरा सेटअप क्लीन कर दूँगी। और इसके बाद मुझे करनी है अपने शाम की खाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले जो है ना कुछ घास निकल रहा है पत्तों में, तो उसको मैं अभी काट छाँट लेती हूँ। और मैं कुछ ये फूल लाई थी, इनको मैंने अंदर रखा हुआ था क्योंकि बारिश से ये ख़राब हो जाते, तो इसीलिए इनको मैं कुछ टाइम के लिए बाहर रख देती हूँ। यहाँ पे पेड़ों को पानी भी ज़रा ना वो नुकसानदायक ही है। मेन जो है यहाँ का क्लाइमेट, बारिश है तो बहुत जल्दी पेड़ जो है ना फूल वो भी ख़राब हो जाते हैं अगर ज़्यादा पानी इनको मिलता रहेगा।
धूप यहाँ पे ना के बराबर ही मिलती है देखने के लिए। तो बस जो फूल थे सब मैंने अंदर सेटअप कर रखा था इनका, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दिया है, फिर शाम को मैं इनको अंदर फिर से सेट कर दूँगी। और कुछ घास जो हैं, पत्ते हैं गिरे हैं, उनको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि कल विवान को है छुट्टी। तो आज मैं जो है ना स्टडी के टाइम के लिए फ्री हूँ, तो बस वही टाइम जो है यहाँ पे अभी यूज़ कर लूँगी। और मुझे अपने जो भी छोटे मोटे घास से सूखे हुए पत्ते निकालने हैं, जो पेड़ मैंने लगा रखे हैं, वो मैंने फटाफट निकाल के साफ़ कर लिया। और यहाँ पे आसपास ना बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, जिस कारण पत्ते बहुत गिरते हैं। सुबह भी झाड़ू लगाती हूँ, और अभी शाम को ऑफिस आने के बाद मैंने पूरा ये क्लीन किया था। नहीं तो अगर हम इसे शाम को नहीं क्लीन करेंगे तो पूरे सुबह तक ना पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे हमें फ़र्श के ऊपर। तो मेन पास में पूरा फॉरेस्ट है ना, इसीलिए यहाँ बहुत पत्ते जो झड़ते हैं और गिरते ही रहते हैं। तो बस अभी जो भी अपना बाहर का पोर्शन था वो मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और अभी फ्रेंड्स, जब मैं दीपावली पे वापस आऊँगी तो यहाँ पे पक्का दीवार पे वाइट वॉश करवाऊँगी, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेन कारण क्या है? बारिश। नॉर्थ ईस्ट में यही तो एक जो है ना बारिश का टाइम है, जो बारिश हम देखने को मिलती है यहाँ पे 24 आवर्स, मैक्सिमम मार्च से लेके सितंबर तक बहुत बारिश है। तो उसके बाद थोड़ा मौसम यहाँ पे ठीक होता है, बारिश कम है, लेकिन धूप तो निकलेगी, लेकिन इतनी भी नहीं जो बहुत तेज़ धूप बोलेंगे वो नहीं निकलती यहाँ पे। ठंड यहाँ पे ऑलमोस्टली ही रहती है। तो मैंने अभी आके शाम को जो पेड़ों के बाहर मैंने कटाई की थी, अभी अंदर आके भी थोड़ा सा पत्तों की कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये पत्ते सूख चुके हैं। यहाँ पे यही एक नुकसान है कि पेड़ों को ना प्रॉपर धूप नहीं मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे यहाँ की ये बात तो पता चली है, अगर प्लांट की केयर करनी है तो उनको टाइम टाइम पे हमें खुद ही हवा में भी पेड़ों को दिखाना पड़ता है। जो हम घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, फूल हैं, जहाँ कुछ प्लांट मिलते हैं डेकोरेशन आइटम वाले, उन सबको थोड़ी हवा बाहर लगानी पड़ती है। अगर हम नहीं लगाएंगे ना तो वो एकदम ख़राब हो जाएंगे। जो सामने आप रिज़ल्ट देख रहे हो मेरे ये बैम्बू ट्री का, और इसे गुड लक ट्री भी बोलते हैं, यहाँ पे गुड लक प्लांट बोलते हैं। लेकिन ये पूरा भी सूख गया क्योंकि इसको प्रॉपर धूप नहीं दिखी। तो बस फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैंने पूरे घर की जो ना क्लीनिंग डस्टिंग की है, शाम को आके ही करती हूँ। और मैंने सब सामान सेट किया है अपना भी। और मुझे बस अभी अपना टैब करना है चार्ज, क्योंकि मैं सुबह कल ऑफिस जाते वक्त फिर भूल जाऊँगी। और उसके बाद हमें करनी है अपने डिनर की तैयारी। पहले मैं एक बार फिर से डस्टिंग कर लूँगी पूरे घर में, क्योंकि अगर डस्टिंग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक या कल तक यहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी, फिर एकदम धूल मिट्टी जो है ना दिखाई देती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है देखने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैंने अपना जो भी है वो सब बाहर का पोर्शन था घर के, वो भी क्लीन किया था। अभी अपना जो है हमारा बेडरूम है वो मैंने सब सेट कर लिया है। बस एक बार जो है हल्का सा क्लीन स्प्रे कर दूँगी। इससे क्या है कि जो मॉइस्चर है ना वो उससे हमारे किसी भी आइटम पे कालापन नहीं आता है, और टाइम टाइम पे जो क्लीनिंग है ना वो एकदम हमें चमकती है। वो जैसे हम कुछ साफ़ करेंगे तो अच्छा लगता है देखने में। इसलिए जो भी हमारे आइटम्स है, इलेक्ट्रिक आइटम है, उनको मैं हफ्ते में 3 दिन कोलिन से साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना जो ब्लॉग है ना वो करती हूँ यहीं पे क्लोज। मुझे चलना है अभी किचन में, खाने की तैयारी करनी है शाम के। आपसे मिलती हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।